हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रात से सुबह तक की जो मेरी रूटीन होती है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना शाम के बज रहे थे 8 बजे का टाइम हो रहा था, और बस मैंने ना सिद्धि की जो यूनिफॉर्म वगैरह है और जो स्कूल का बैग है ना, वो मुझे ना रात में ही लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह में बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि मैं इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाऊँ। तो बस सारी चीज़ें जो होती है ना, वो मैं रात ही में तैयार करके रख देती हूँ। यूनिफॉर्म और जो भी सारी चीज़ें होती है ना, वो मैं एक जगह पे रख देती हूँ ना, ताकि सुबह में सारी चीज़ें मुझे टाइम से मिल जाए और टाइम वेस्ट भी ना हो। तो यहाँ पे बस सारी चीज़ें मैंने ना इकट्ठी करके रख दी थी, क्योंकि ना बस सिद्धि सुबह जब रेडी होती है ना, तो फिर सारी चीज़ें एक जगह रखी होती है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है, ईज़िली मिल जाती है ना, तो टाइम से सिद्धि तैयार हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सिद्धि 6:30 बजे तक स्कूल चली जाती है, क्योंकि उसकी जो बस है ना, वो 6:30 बजे तक आ जाती है। तो बस वो निकल जाती है इस 6:30 बजे स्कूल के लिए। तो सारी चीज़ें ना मुझे रात में ही रेडी करके रखना पड़ती है। और आपको जैसे कि सभी को पता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो बस 3 बच्चों के चक्कर में मुझे ना सारी चीज़ें पहले से ही ना रेडी करके रखना पड़ती है, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। तो आज ना मैंने शाम के खाने में, मतलब रात के खाने में, मैंने प्याज और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और दाल ना दोपहर की रखी थी। तो बस यहाँ पे सिद्धि बोल रही थी मुझे मम्मी दाल चावल खाना है, तो बस मैंने ना सिद्धि को दाल चावल दे दिए थे। बाकी सारे लोगों के लिए मैंने रोटी वगैरह है वो सेक लूँगी। और बस यहाँ पे देखिए, मैंने सबको खाना खिला दिया था, पर अभी हस्बैंड जी हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मतलब रोज़ ऐसा ही रहता है ना, हस्बैंड जी थोड़ा देर से आते हैं, तो बस देर से ही खाना खाते हैं। और यहाँ पे बस ये देखिए, कपड़े मैंने आज ना रात में धो के डाले थे, क्योंकि सुबह से ना इतनी मतलब प्रॉब्लम हो रही है लाइट में, क्योंकि हमारी इधर जो ट्रांसफार्मर है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, तो लाइट नहीं आ रही थी। वैसे टैंक वगैरह था वो तो फुल था, पर लाइट नहीं थी। मैंने सोचा अगर मैं पानी यूज़ कर लूँगी तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो यहाँ पे बस लाइट आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह हैं वो भी धो के डाल दूँ, क्योंकि डेली ऐसा रहता है ना, डेली के कपड़े रहते हैं, और फिर रोज़ के कपड़े रहते हैं, तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा जो आज के कपड़े हैं ना, वो सारे धो के डाल दूँ, और जो कल के कपड़े हैं ना, वो कल धुल जाएंगे, क्योंकि रोज़ बच्चों के भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, और ना बच्चों के कपड़े मतलब 2 से 3 बार मुझे मतलब चेंज करना पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी कपड़े गंदे कर लेते हैं। तो बस बच्चों के कपड़े मुझे जो 2 से 3 बार चेंज करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारे कपड़े मैंने ना फैला दिए थे, और रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस मैंने सोचा चलो जी, ये काम है ये भी अपना फिनिश कर दूं। और बच्चे खा के सो चुके थे, बच्चों ने खाना खा लिया था, तो बस बच्चे भी सो गए थे, और मम्मी को भी खाना वगैरह है वो मैंने खिला दिया है। तो यहाँ पे जब तक सिद्धि के पापा भी आ गए थे, तो मैंने बस उनको भी खाना खिला दिया था, और बस मैंने सोचा जो काम वगैरह है वो अपना निपटा लूँ। तो ये बर्तन वगैरह और जो किचन की क्लीनिंग वगैरह का जो काम होता है ना, वो मैं रात में ही फिनिश करती हूँ, क्योंकि सुबह में अच्छा नहीं लगता है। जो किचन होता है वो गंदा अच्छा नहीं लगता है, और बर्तन जो होते हैं ना, वो झूठे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए अपने किचन में। तो जो किचन का काम होता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ही निपटा लूँ। और गोलू ना मेरा बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, तो बस मैंने ना पहले गोलू को सुलाया, क्योंकि गोलू को जब तक मैं लेट के ना सुलाती हूँ, तब तक वो गोलू नहीं सोता है। तो पहले मैंने इस गोलू को सुलाया, फिर मैंने सोचा चलो गोलू सो गया है ना, तो फिर अपने जो किचन का काम है वो निपटा लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना बच्चों को भी देखना पड़ता है, और सारी चीज़ें ही मैनेज करना पड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए, बर्तन वगैरह ना मेरे धुल गए थे, और बस अब बारी है किचन की क्लीनिंग की। तो किचन की क्लीनिंग भी मैं साथ ही साथ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने ना बस सिंक वगैरह है ना, वो भी धो दी थी अच्छे से, मतलब क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ी सी भी अगर गंदगी रहती है ना, तो बस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो काम है रात का, वो रात को ही निपटा लूँ, क्योंकि सुबह में ना इतने ज़्यादा काम रहते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता ये सारे काम निपटाने का। तो कोशिश होती है ना मेरी कि मैं रात के काम रात में ही निपटाऊं, और सुबह के जो आधे से ज़्यादा काम होते हैं ना, वो भी मैं कोशिश करती हूँ रात में निपटाऊं, क्योंकि बस सारे कुछ मैनेज करना पड़ता है अकेले ही।
और बस देखिए मैंने ना किचन की क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं ना कल बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। तो बस मैंने सोचा सुबह में इतनी जल्दी जो है भिंडी की सब्ज़ी वगैरह है, थोड़ा बहुत तो काटने में टाइम लगता है, मतलब सब्जियां काटने में टाइम लगता है। तो रात में जब थोड़ा टाइम होता है, बच्चे भी सो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो काम है वो रात में ही निपटा लूँ। और बच्चे सो जाते हैं ना तो इतनी परेशानी नहीं रहती है, अपने आराम से काम हो जाते हैं। और सुबह में भी कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाते हैं, अगर हम सब्ज़ी काटने बैठेंगे तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपना जो काम होता है ना सुबह का काम, वो भी थोड़ा सा रात में ही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस कल मैं बनाने वाली हूँ भिंडी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो भिंडी ना काट के रख देती हूँ और सुबह आराम से बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ना कंटेनर में मतलब काट के रख देती हूँ ना, तो सुबह तक आराम से फ्रेश निकलती हैं। और धुल भी दी थी ना तो फिर सुबह धुलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस भिंडी काट के मैंने फ्रीज में रख दी थी और आपसे सीधा मैं मिल रही हूँ सुबह में। तो यहाँ पे देखिए सुबह में मैंने ना मेन गेट पे जो पानी वगैरह है वो डाल दिया है। और मेरा सबसे पहले यही काम रहता है कि मैं अपने मेन गेट पे जो है पानी वगैरह डालूं, और उसके बाद ही मैं अपने घर की जो झाड़ू वगैरह का काम होता है ना वो निपटाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है मेन गेट। तो सबसे पहले मैं मेन गेट पे ही पानी डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए बस मैंने ना पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और यहाँ पे बस उसके बाद मैं ना बाहर आ गई थी, बाहर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो बस बाहर जो है मैं पानी डालती हूँ ना तो दरवाजे पे झाड़ू नहीं लगाती हूँ, केवल पानी ही डालती हूँ। और बस यहाँ पे झाड़ू लगा के फिर मुझे ना सिद्धि के लिए स्कूल के लिए तैयार करना है और उसका नाश्ता वगैरह है वो बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय बने रखूँगी, क्योंकि चाय पी के थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश हो जाता है। तो चाय तो ज़रूर ही चाहिए रहती है ना सुबह में, सारे लोग ही पीते हैं सुबह में। मॉर्निंग की जो चाय होती है वो बहुत ही ज़रूरी लगती है ना सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने चाय बनने रख दी है और साथ में ही ना मैं जो नाश्ता वगैरह है वो बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो शाम को मैंने ना जो भिंडी की मतलब सब्जी काट के रखी थी वो मैंने निकाल ली है और फटाफट ना अब मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो आज ना मैं सिद्धि के स्कूल में सब्जी और पराठा रखने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा ना रात में ही काट लूँ, क्योंकि जिस दिन मैं सुबह जल्दी सब्जी बनाती हूँ ना तो उस दिन मैं रात में ही मतलब सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। और जिस दिन मुझे सुबह में थोड़ा लेट बनाना होता है ना तो मैं सुबह में ही काटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गोलू भी मेरा उठ गया था और गोलू मम्मी के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने प्याज वगैरह नहीं काटा था भिंडी के साथ, तो बस मैं प्याज काट लूँगी। तो मैं प्याज वगैरह ना एक दिन पहले नहीं काटती हूँ, तो फ्रेश नहीं रहता है प्याज। तो जब भी मुझे सब्ज़ी बनाना होती है ना तभी मैं प्याज वगैरह काटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई मैंने रख दी थी, उसमें रिफाइंड ऑयल लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए प्याज हल्का सा हो गया था, मतलब ज़्यादा मैंने डीप फ्राई नहीं किया है, हल्का सा फ्राई करके उसमें मैंने भिंडी डाल दी हैं। और भिंडी को मैं हल्की सी फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो मिर्च मसाले वगैरह होते हैं ना वो डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी भिंडी को फ्राई करने के बाद उसमें जो मिर्च मसाले हैं वो डाल दिए हैं, जैसे कि हल्दी मिर्च नमक और सौंफ और धनिया। तो सौंफ धनिया डालने से ना भिंडी का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, और भिंडी ना बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने भिंडी को ना ढक के रख दिया है और फटाफट ना मैं जब तक आटा जो है वो मल के रख लूँगी, क्योंकि जब तक भिंडी रेडी होंगी ना जब तक मैं आटा मल लूँगी, क्योंकि सुबह में ना बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो भिंडी बनने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे जब तक भिंडी रेडी होंगी जब तक आटा है वो मल जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट ना मैं नाश्ता बना के ना मुझे सिद्धि को भी तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए भिंडी बहुत टेस्टी बनी थी। तो सिद्धि बोल रही थी मम्मी वैसे सिद्धि ना सब्ज़ी वगैरह नहीं खाती है, फिर भी कभी कभी जो होता है ना मैं सिद्धि के लंच बॉक्स में सब्जी और पराठा रख देती हूँ। तो आज सिद्धि बोल रही थी मम्मा बहुत आपने बहुत टेस्टी भिंडी बनाई थी। तो यहाँ पे बस सिद्धि को मैंने तैयार करके और उसको नाश्ता वगैरह करा के स्कूल भेज दिया है। और उसके बाद यहाँ पे बस अब मैं लग जाती हूँ घर के कामों में, क्योंकि सुबह में बच्चों के साथ घर के काम भी बहुत ही ज़रूरी रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए अपने कमरे से स्टार्ट किया है पोछा लगाना, और बस हस्बैंड जी को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था, सब काम हो चुका था, तो बस केवल पोछा रह गया था यहाँ पे। और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की जो ब्लॉग है आप लोग को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे
मैंने कमरे में पोछा लगा दिया था, मम्मी के भी कमरे में पोछा लग गया है और बस मेरा पोछे का काम ही रह गया है। बाकी उसके बाद मुझे नहाना धोना है। तो आज का जो काम है वो मेरा सारा मतलब जल्दी ही हो जाता है। सिद्धि स्कूल जाती है ना, तो सारा काम जल्दी ही हो जाता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।